ये कहानी उन लड़कियों के लिए एक सबक है जो कि दूसरे लड़कों पर जल्द ही विश्वास कर लेती है, जिसके बाद उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे वीडियो कंटेंट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि दुकान पर खड़ी होती है, वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि दुकानदार से बहस कर रहा होता है। वो उसे पैसे नहीं दे रहा होता है, तो वो लड़की जो कि खड़ी उसे देख रही होती है, उसका नाम रेचल होता है। वो उस बंदे को सबक सिखाने के लिए वहीं पर उसे पीट देती है। इतनी मार खाने के बाद वो बंदा उस लड़की के पैरों में पड़कर उस दुकानदार को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और वो रेचल वहां से चली जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि रेचल के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। दरअसल उनकी हत्या हुई थी जब रेचल 10 साल की थी। तब उसके सामने उसके पिता पर एक जानलेवा हमला हुआ था। कुछ गुंडों ने रेचल के सामने उसके पिता को उनके सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उस हादसे को रेचल अभी तक भुला नहीं पाई है। रेचल को वो हादसा हमेशा से याद है, वो कभी नहीं भुला पाती है। और उसके बाद ही रेचल ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया था। वो एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद एक मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा पारंगत हो गई है। वह किसी भी आदमी को 2 मिनट में धूल चटा सकती है। अब रेचल अपने गार्डियंस के साथ रहती है और वही लोग इसका देखभाल करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रेचल से मिलने उसकी 2 दोस्त आती है। दरअसल रेचल किसी काम के लिए बाहर जाने वाले होती है। तब उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे जाने से पहले हमें एक पार्टी करनी चाहिए। बट रेचल उन्हें कहती है कि मुझे काफी ज्यादा पैकेजिंग करनी है, मैं पार्टी नहीं कर सकती, मुझे टाइम नहीं है। लेकिन उसके दोस्त ये बात बिल्कुल भी नहीं मानते और उसे जिद करते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पार्टी में चलना ही होगा। तो फाइनल रेचल भी मान जाती है कि चलो ठीक है, लास्ट टाइम जाने से पहले हम एक पार्टी कर लेते हैं। उनकी फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही होती है कि हमें एक नए बॉयफ्रेंड बना लेनी चाहिए। तब उन दोस्तों में से एक कहती है कि रेचल को तो पिता चाहिए ना कि बॉयफ्रेंड। दरअसल रेचल कहती है ऐसी बात नहीं है। उसके बाद रेचल थोड़ी पैकेजिंग करती है और अपने दोस्तों के साथ बाहर में चली जाती है चिल करने के लिए। वहां पर हम देखते हैं कि रेचल की एक फ्रेंड अपने एक बॉयफ्रेंड को कॉल करके उसके दोस्तों को बुला लेती है और इस तरह से 4 लड़के और 3 लड़कियां आपस में दोस्त बन जाते हैं। साथ में रात भर नाइट आउट करते हैं। वो उस बार के अंदर रात भर मदिरा का सेवन करते हैं और डांस करते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि सभी लोग आपस में काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जब रेचल की फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को टॉयलेट में लेके जाती है तो उन दोनों को बाउंसर वहां से भगा देता है और कहता है कि यहाँ पर आप नहीं रह सकते सर। तो फाइनली वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम घर चलते हैं, रात काफी ज्यादा हो गई है। रात काफी ज्यादा हो जाने की वजह से वो तीनों लड़कियां उन लड़कों के साथ उनके घर चली जाती है। उन लड़कों का घर शहर से काफी ज्यादा दूर होता है। ये बात लड़कियों को काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। कुछ समय की दोस्ती में ही वो लड़कियां उन लड़कों के साथ चली जाती है। उन्हें लगने लग जाता है ये हमारा फ्रेंड ही है। रेचल अपने गार्डियन को कॉल करती है और कहती है कि सुबह मेरी फ्लाइट है, मैं सुबह तक आ जाऊंगी, और फोन काट देती है और अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। घर पे जाने के बाद फिर वो दोबारा मदिरा का सेवन करते हैं। रेचल और उसकी फ्रेंड घर देखने के लिए जब 2nd फ्लोर पर चली जाती है तब हम देखते हैं कि उन चारों लड़कों के दिमाग में एक डर्टी माइंड प्लान चल रहा होता है। वो एक भयानक प्लान बनाते हैं उन लड़कियों के लिए। वो एक नशीला ड्रग लेके आते हैं। वो कहते हैं हम सभी लड़कियों के ड्रिंक में ये डाल देंगे और उनके साथ रात भर जो मर्जी आए करेंगे। और ये प्लान सभी को पसंद आ जाता है, बट उन लड़कियों को पता नहीं होता है कि अगले ही कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि रेचल की एक फ्रेंड को काफी ज्यादा उल्टी होने लग जाती है। वो ड्रिंक करने से मना करने लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड जबरदस्ती उसे मदिरा का सेवन करने के लिए फोर्स करता है और सभी लड़के बोलते हैं कि चलो ठीक है, लास्ट पे को लेते हैं, उसके बाद पार्टी को ओवर करते हैं। इस प्रॉमिस करने के बाद ही रेचल लास्ट पे को पी जाती है। रेचल को क्या पता होता है कि इस पे के अंदर नशीला पदार्थ मिला गया है, जिसके बाद रेचल को बिल्कुल भी होश नहीं होगा। अब तीनों लड़कियों को बिल्कुल भी होश नहीं होता है। वह बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं कर पा रही होती है। अब 3 लड़कियां 3 लड़कों में तो बंट गई, लेकिन एक लड़का अभी भी एक्स्ट्रा होता है। तो इस तरह से रेचल के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा होता है और बारी बारी होता है। रेचल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन नशीला पदार्थ पिलाने की वजह से उसको बिल्कुल भी होश नहीं होता है। वरना उन लड़कों को रेचल 1 मिनट के अंदर धूल चटा सकती थी, लेकिन अब रेचल चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर पा रही होती है। और वो लड़के उन लड़कियों के साथ जितना मर्जी जैसे चाहे रात भर करते रहे। करते करते जब सुबह के 4 बज जाते हैं तब एक लड़की को थोड़ा होश आता है और वो काफी ज्यादा विरोध करती है, जिसके बाद वो लड़का का नशे में होने की वजह से उसको दीवार पर सर दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो वो सभी लड़के मिलकर ये कोशिश करते हैं कि इन सभी लड़कियों को यहीं पर मार कर बूट देते हैं ताकि किसी को कोई कानो कान खबर ना हो। तो वो 2 लड़कियों को, रेचल और उसकी एक फ्रेंड को, और गला घोट कर जान से मार देते हैं। और उसके बाद सभी की लाशें लेकर वो जंगल की तरफ जाते हैं और एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं जहाँ पर तीनों को एक साथ बूट देते हैं। बूढ़ने से पहले हम देखते हैं कि रेचल को होश आ जाता है और वो रेचल एक फावड़ा लेकर उन्हीं लोगों पर हमला कर देती है और वहीं पर उन लोगों को मार देती है। और एक बंदा जो भी घर पर होता है तो रेचल घर पर जाकर उस बंदे के साथ काफी ज्यादा टॉर्चर करके उस बंदे को मारती है। मारने से पहले वो पूछती है कि तुम सभी लोगों का रियल नाम क्या है। तो वो बंदा रियल नाम बताता है। अब रेचल कहती है कि ये घर तुम लोगों ने फेक आईडी से बुक किया है, वो रियल बंदा कौन है। तो उस बंदे से पता चलता है कि एक बंदा और है जो कि बाहर है, जो आया नहीं। उन चारों लोगों को जान से मारने के बाद रेचल उस बंदे को मारने से पहले अपने घर पर जाती है, दोबारा रिकवर होती है और अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस बंदे को मैसेज टाइप करती है उस बंदे के मोबाइल के दोस्त से और उसे एक पेट्रोल पंप पर बुलाती है। और वो बंदा पेट्रोल पंप पर आता है और रेचल मौका देखते ही उस बंदे पर हमला कर देती है और उसको वहीं पर जान से मार देती है। और इस तरह से रेचल अपने दोनों दोस्तों का और अपना बदला लेने में कामयाब हो पाती है और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।